Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest speaking cue card. So the question is, describe someone you know who buy things at a lower price. तो किसी ऐसे पर्सन की बात कीजिए जिसको आप जानते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं, खरीदता है या खरीदती है कम प्राइस पे। तो बुलेट पॉइंट्स है, हु द पर्सन इज, कौन है ये, हाउ यू नो हिम और हर, आप इसको कैसे जानते हैं, हाउ ही और शी मैनेजेस टू फाइंड थिंग्स एट अ लोअर प्राइस, एक्सप्लेन वाई और ही और शी लाइक्स टू बाय थिंग्स फॉर लेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि हमें क्या सारे ही बुलेट पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहिए, क्या ये कंपलसरी है? तो आंसर है नो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही बुलेट पॉइंट्स को एड्रेस करें या उनको आंसर करें, बट हाँ, आपके सीसी में नंबर होते हैं, कोहिरेंस एंड कोहिजन में नंबर होते हैं, तो उसमें स्कोर करने के लिए आपको लॉजिकली अपने आइडियाज़ को अरेंज करने के लिए और प्रॉपरली कनेक्टर्स को प्लेस करने के लिए, चाहे वो इनफॉर्मल कनेक्टर्स ही क्यों ना हो, ये बढ़िया रहता है, ये रेकमेंडेड रहता है। अगर आप अच्छा बैंड स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो आप इन बुलेट पॉइंट्स को सीक्वेंस में आंसर कीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आंसर नहीं कंप्लीट किया बट एग्ज़ामिनर ने आपको रोक दिया, क्योंकि उस केस में एग्ज़ामिनर का मेन रोल होता है कि वो आपकी कॉम्पिटेंसी को, आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करना चाहता है। और जब उसको लगता है कि उसने चारों ही पार्ट्स के स्कोर दे दिए गए हैं और आपका फाइनल स्पीकिंग ऑल स्कोर रेडी है, तो वो आपको स्टॉप कर सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे। फर्स्ट लाइन में हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ कि आप क्वेश्चन को रीफ्रेश कीजिए, चाहे आपका वो राइटिंग का क्वेश्चन हो चाहे स्पीकिंग का क्वेश्चन हो। तो रीफ्रेजिंग में हम सिनोनिम यूज़ करते हैं या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन को ले लेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं बात करने वाला हूँ अपने बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया फ्रेंड की, who is really good at searching for products at a discounted price, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जो कि बहुत ही सक्षम है कि वो प्रोडक्ट, जो भी आइटम्स हैं उसको कम प्राइस पे ढूंढ लेता है। हिज नेम इज़ मनीष एंड वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उसका नाम हमने रेकमेंड कर दे दिया, आप कोई भी और नाम भी दे सकते हैं। उसका नाम मनीष है और हम बचपन के दोस्त हैं। ही इज़ टेक सेवी। टेक सेवी का मीनिंग होता है कि उसके टेक्नोलॉजी की बड़ी नॉलेज है, चाहे वो कंप्यूटर की नॉलेज हो, वो मोबाइल की नॉलेज हो, वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की नॉलेज हो, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं टेक सेवी। ही इज़ टेक सेवी एंड इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो हमने ये रीफ्रेज कर दिया आपके क्वेश्चन को कि वो हमेशा ही खोज में रहता है प्रोडक्ट्स की जो कि उसको सस्ते मिल जाएं, जो उसको ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएं। कंटिन्यू करेंगे। ही नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। ग्रैब अ प्रोडक्ट और ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब का मीनिंग होता है कि बिना वेट किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप किसी काम को कर लेते हैं। तो यह जैसे यहाँ पे है ग्रैब अ प्रोडक्ट, माने कि परचेज अ प्रोडक्ट विदाउट वेटिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वो कभी भी ये मौका नहीं छोड़ता कि अगर कोई प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिल रहा है और वो ना ले। I have often seen him paying a visit to nearby shopping malls to look for 1+1 ऑफर। तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि शॉपिंग मॉल्स में 1+1 ऑफ़र होता है, और मैंने उसको देखा है कि वो शॉपिंग मॉल नॉर्मली जाता है, बहुत ही ज़्यादा जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए उसको 1+1 प्रोडक्ट 1+1 ऑफ़र अवेलेबल है। Also, he keeps himself well informed. Very important. He keeps himself well informed. मतलब वो पूरी नॉलेज रखता है। देखिए, ये एक एडवांस लेवल वोकैबुलरी और ग्रामर का स्ट्रक्चर शो करने का तरीका है। वेल इन्फॉर्म्ड का मीनिंग होता है कि सभी टाइप की पूरी नॉलेज होना। अबाउट द लेटेस्ट सेल्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक नॉलेज, लाइक अमेज़ॉन। तो वो अपने आप को, अपनी जानकारी को अपडेटेड रखता है कि कब ऑनलाइन सेल आनी है ई कॉमर्स वेबसाइट के, जैसे कि एग्जांपल दे दिया ई कॉमर्स वेबसाइट का अमेज़ॉन।
He is crazy to such an extent that he even takes a day off work whenever there is a sale online. तो हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि वो इस हद तक वो इस चीज़ के लिए पागल है या इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो काम से भी छुट्टी ले लेता है जब भी कोई ऑनलाइन सेल होती है। टू सेव मोर, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लॉजिकल कनेक्टर्स ज़रूरी नहीं होता कि मोर ओवर फर्दर मोर हो, ऐसे भी आपके अच्छे कनेक्टर्स हो सकते हैं चाहे वो स्पीकिंग में इनफॉर्मल टोन ही क्यों देनी ना हो। टू सेव मोर, और बचाने के लिए, ही इज़ हैविंग द क्रेडिट कार्ड ऑफ मेजर बैंक्स एज देयर इज यूजुअली आ डिस्काउंट ऑफ 10 to 40% ऑन ऑफर। तो और पैसे बचाने के लिए उसके पास क्रेडिट कार्ड हैं बैंक के, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी ऑनलाइन सेल पे लगते हैं उन पे 10 to 40% ऑन ऑफ़र का मतलब होता है कि उन पे ऑफ़र होता है 10 to 40% डिस्काउंट का। तो कोई भी चीज़ ऑफ़र पे है मतलब वो डिस्काउंट पे है। ऑन परचेसेस यूजिंग सच बैंक कार्ड, जब भी हम खरीदारी करते हैं इन बैंक के कार्ड को यूज़ करते हुए। अभी हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, रिसेंटली ही हैज़ ऑल्सो बिकम एन एसोसिएट ऑफ अ मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अभी थोड़ा समय पहले ही वो एसोसिएट बन गया है एक मेन ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो देखिए मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ई कॉमर्स वेबसाइट आपका नाउन हो गया, मेजर लगा दिया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे भी हम एडवांस लेवल वोकैबुलरी के नंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ही हैज़ ऑल्सो बिकम, तो ऑल्सो को भी स्ट्रेस करना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट को ऐड कर रहे हैं और स्पीकिंग में आपको इसका स्कोर मिलेगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है। Now he refers different products available at a lower price to other potential customers through social media sites। तो हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि एसोसिएट प्रोग्राम में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अच्छा डिस्काउंट आ रहा है वो सोशल मीडिया वेबसाइट पे बाकी कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है कि जो कस्टमर बन सकते हैं, जो खरीद सकते हैं, जो खरीदने के लिए इच्छुक हैं। He has also told me that it has not only enabled him to get an extra discount on purchased items। तो उसने मेरे को ये भी बताया है कि इस एसोसिएट प्रोग्राम के ज़रिए सिर्फ उसको डिस्काउंट ही नहीं मिल पाता जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदने, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही नहीं मिलता, बट ऑल्सो हेल्प्ड हिम टू वाइडन हिज सोशल सर्कल। तो ये इसकी हेल्प की है, इसको हेल्प की है कि वाइडन ए सोशल सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के लिए नोट कर लीजिए, वाइडन द सोशल सर्कल होता है कि फ्रेंड बेस को बढ़ाना। जो भी आपकी सोसाइटी में एक्वेंटेंस है, जो भी आपकी हम बोलते हैं कि जान पहचान है, वो उसकी बढ़ गई है। अभी हम ले लेंगे येस्टरडे ही सेंट मी अ लिंक। अभी रियल लाइफ एग्जांपल फिर भी हमने दे दिया एक और कि कल ही उसने मेरे को एक लिंक भेजा था, यूजिंग विच आई हैव सेव्ड 50% ऑन कोकोनट ऑयल। तो उसने मेरे को लिंक भेजा जिससे मैंने ऑर्डर किया तो मुझे 50% ऑफ मिल गया कोकोनट ऑयल पे। ऑल इन ऑल, अभी देखिए हम इसको एंड कर रहे हैं अपने क्यू कार्ड को, हम एग्जामिनर को ये सिग्निफाई, ये हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं कि हम अभी कंक्लूड करने लगे हैं। तो इन कंक्लूजन की जगह पे इनफॉर्मल टोन के आप एक ईडियम यूज़ कीजिए, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल ही इज़ माई फ्रेंड हु बाइज थिंग्स एट अ लोअर प्राइस। तो वो मेरा दोस्त है जो चीज़ें खरीदता है कम प्राइस पे। Okay, don't forget to like, subscribe and share friends als, and also you can book a speaking session as well as a writing correction session with me. The link is in the description box। तो speaking की क्लास और राइटिंग की क्लास बुक करने के लिए नीचे दिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए।